गुड मॉर्निंग साथियों। तो आपका स्टार्ट हुआ है रेलवे ऑल एग्ज़ाम किरण पब्लिकेशन। क्लियर है। इनमें अगर चैप्टर की बात किया जाए तो सबसे पहले मैंने क्या क्या रेशियो कंप्लीट किया, उसके बाद परसेंटेज, फिर प्रॉफिट एंड लॉस, फिर डिस्काउंट, और अभी आपका चल रहा है SI यानी कि सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट में टाइप 1 से लेकर के टाइप 5 तक मैंने समाप्त कर दिया। अच्छा, इसके पहले एक बुक मैंने ख़त्म किया, वो आपका बुक है RS अग्रवाल बुक, नवीन अंकगणित का। क्लियर है। इसमें जितना चैप्टर है टोटल चैप्टर मैंने कंप्लीट कर दिया। अगर आप इन सभी को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उनका लिंक दे दूंगा, वहाँ से देख लीजिएगा, या फिर आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, समझने का प्रयास कीजिएगा। कहता है एक पिता ने 50,000 रुपये की राशि को 5% प्रति वर्ष साधारण ब्याज पर अपने 2 बेटों के नाम इस प्रकार जमा किया कि 18 वर्ष की आयु होने पर दोनों को समान राशि प्राप्त हो। कहता 18 वर्ष की आयु जैसे होगा तो दोनों का राशि धन जो है समान होगा। यदि उनकी वर्तमान आयु कहता 12 और 14 वर्ष है तो वर्तमान में छोटे बेटे का नाम कितनी राशि है ना, कितना धन है छोटे बेटे का नाम। तो बिल्कुल आपको चिंता करना नहीं, देखिए यहाँ पे समझिएगा। एक का आयु 12 है, एक का आयु 14 है। बोला जब 18 वर्ष का हो जाएगा तो दोनों का धन जो कि समान हो जाएगा। ठीक है। तो भाई मैं कह सकता हूँ अगर इसको 18 पूरा दे, 18 वर्ष, ये 12 वर्ष है तो 18 वर्ष पूरने में कितना कम है, बोलेगा 6 है ना, ये टाइम है आपका, ध्यान रखना। और ये 18 पूर्णे में कितना कम है ना, ये 18 पूर्णे में कितना कम है, बोलेगा 4। कितना कम है, बोलेगा 4। कोई दिक्कत है, 18 है ना। अब देखिए भाई, अगर मैं इसका आसाई ज्ञात कर लूँ, आसाई अगर ज्ञात कर लूँ तो टाइम यहाँ पे दिया गया एक 6 है, एक 4 है। 18 वर्ष पूरने के लिए एगो को 6 वर्ष लगेगा, एगो को 4 वर्ष लगेगा। कहता 5% प्रति वर्ष साधारण ब्याज, तो दोनों के लिए अगर 5% रेट निकाल लेता है, इसके लिए भी 5 तो आसाई निकलता है। कब रेट गुना टाइम करते हैं, टाइम 6 है, 5 आपका रेट है, इसमें भी टाइम 6 है, 5 आपका रेट है। इस प्रकार से कर सकता हूँ, यानी 6 पंचे 30, इधर 4 पंचे 20। कोई दिक्कत तो आसाई हो जाएगा 30 और या इधर हो जाएगा 20। क्लियर है। अब हमें भाई अगर मैं बोलूँ आपको कि अमाउंट निकालना है, क्या निकालना है, अमाउंट भाई, कितना अमाउंट हुआ। तो इस अमाउंट निकालने के लिए प्रिंसिपल में से एसआई जुड़ता है, यानी कि अमाउंट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल प्लस एसआई। ठीक है। और प्रिंसिपल जब भी मानने पाया जाता है तो 100 मानता है। तो यहाँ भी मैं कह सकता हूँ कि 100 प्रिंसिपल मानिएगा तो या आपका एसआई है 6 तो हो जाएगा 130, इधर हो जाएगा 20 तो हो जाएगा 120 प्रिंसिपल। एक जीरो कटा दीजिए रेशियो में, तो 12:13 हो गया। ये आपका हो गया अमाउंट, क्या गया अमाउंट हो गया 12:13, ये अमाउंट है। ठीक है। और ये बराबर है भाई, बीच में बराबर, यहाँ पे बराबर है। क्या ये सारा चीज़ आपका बराबर है, क्योंकि यहाँ पे समान राशि बोला, बराबर है। अब इसको देखिए, अगर रेशियो में कन्वर्ट करेंगे तो पलट जाएगा, नहीं, ये हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा 13, ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 13। अब ये जो आपका निकला रेशियो अनुपात, ये प्रिंसिपल का, जब भी अनुपात निकलेगा भाई तो ये ध्यान में रखना, वो प्रिंसिपल का अनुपात निकलता है, प्रिंसिपल का यानी मूलधन का आपका अनुपात निकलता है। ये थोड़ा सा दिमाग में सेट करना। मूलधन एक के लिए 12 है, एक के लिए 13 है। हमारे पास टोटल मूलधन है 50,000, टोटल है, यहाँ पे लिख देता हूँ, टोटल है 50,000, या टोटल है 12, 13, 25। टोटल का तुला टोटल से पूछा छोटे बेटे, छोटा आपका 12 है, दिखे 12 है, यहाँ 12 वर्ष वाला छोटका बेटा 12 से गुना कर दीजिए, 25 दूना 50, 12 दूना 24, 24 पर हो गया आपका 3 जीरो, यानी हो गया 24,000 रुपया। ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट हो गया। इस प्रकार से आप बना सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, एक व्यक्ति की वार्षिक ब्याज दर इतना से इतना बढ़ती है, इस प्रकार उसकी, ये 8 नहीं है, ठीक है, उसकी वार्षिक आय 30 रुपये बढ़ जाती है तो उसकी पूंजी रुपयों में है। यानी बढ़ना घटना का मतलब था अंतर, थोड़ा सा ध्यान रखना, वृद्धि कमी का मतलब था अंतर। तो इन दोनों के बीच का अंतर दिखा, 8 चौक 32 और 5 32 7 39/8, और इधर 40 से 41/8, तो अंतर देखिए कितना, 39 2/8 का अंत गैपिंग है, तो 1/4 हो जाएगा। यहाँ पे 1/4 बढ़ रहा है, यहाँ पे देखिए 30 बढ़ रहा है,
तो वृद्धि का तुलना वृद्धि से, तुलना का मतलब था भाग देना, क्या देना, भाग देना, जो पूछे उससे गुना, तो 1/4 से भाग दीजिए। पूछा गया पूंजी तो 100 रुपया, यानी कि मूलधन पूछा 100 गुना, तो ये 4 ऊपरे चल जाएगा, ठीक है। तो 4 × 12, 12 पर 3 जीरो आ जाएगा, यानी कि 12,000 रुपया, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो गया। इस प्रकार से आप बना सकते हैं। चल अगला क्वेश्चन देखें 13 नंबर, और समझिएगा। कहता है कि सूर्या के पास 10,000 रुपये थे, उसमें से उसने कुछ रुपये पी को 2 वर्ष के लिए 15% साधारण ब्याज पर उधार दे दिए। उसने बचे हुए रुपये क्यू को समान वर्ष के लिए 18% के साधारण ब्याज पर उधार दिए। 2 वर्ष पश्चात सूर्या को पता लगा कि पी ने उसे क्यू की तुलना में 360 रुपये ब्याज के रूप में अधिक दिए हैं। तो पता लगाइए कि सूर्या ने क्यू को कितने रुपये उधार दिए थे। कितना रुपये उधार दिए थे, ये चीज़ हमें जो कि पता लगाना, बिल्कुल चिंता नहीं करना। देखिए ऐसा प्रश्न रहे ना साथियों, तो आपको जो है ना रेशियो मेथड से बना लीजिएगा तो थोड़ा सा बेहतर रहेगा। बाकी बात बेसिक मेथड जो है ही है, रेशियो मेथड बना लीजिएगा। तो देखिए इसको किस प्रकार से कर सकते हैं। सबसे पहला कंडीशन देखिए, ये SI देखिए, SI दिया P को 2 वर्ष के लिए 15%, 15 दूना होता है 30, SI निकालना दोनों को, ठीक है। और फिर दूसरे में कहता है Q का SI, ये P का है, ये Q का SI दिखेगा। तो Q के समान वार्षिक है, यानी समान है बराबर है। 18 वर्ष जो है 18 यानी समान, 18 दूना हो जाएगा 36, 2 वर्ष है। 36 के साधारण ब्याज पर उधार दिए गए। 2 वर्ष पश्चात सूर्या को पता लगा कि P ने Q की तुलना में इतना रुपये ब्याज के रूप में अधिक दिए हैं। तो कोई दिक्कत नहीं, इसको रेशियो में कन्वर्ट कर लीजिए। पहले इसको कटा लीजिए, 5 6 6 5 30, 6 4 36 है ना। और इसलिए ये आपका, अगर इसको रेशियो में कन्वर्ट करेंगे तो हमने आपको बताया डायरेक्ट ध्यान में रखना, सेट दिमाग में क्या करना, वो प्रिंसिपल है। तो जैसे बराबर का चिन्ह हटेगा तो ये रेशियो में कन्वर्ट करेंगे तो आपस में पलट जाएगा, यानी कि 6 आई पट्टी हो जाएगा, P वाला आ जाएगा, और 5 हो जाएगा Q वाला, ठीक है। और जैसे ये आपका आया रेशियो में कन्वर्ट हुआ तो ये प्रिंसिपल का आ गया। दिमाग में थोड़ा सा मेमोरी में सेट कीजिएगा, ये प्रिंसिपल आ गया, ठीक है। क्या आ गया साथियों, प्रिंसिपल आ गया। क्या आया, प्रिंसिपल आ गया, प्रिंसिपल, ठीक है। बोलिएगा कैसे आया, तो इसको पूरा डिटेल कीजिए। तो भाई SI का फार्मूला क्या होता है, तो होता है कि प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बटे 100। वो पार में प्रिंसिपल को Q बोले, है ना, तो फिर हो जाए भाई ना प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम। तो रेट टाइम यहाँ भी दिखे, रेट टाइम है, रेट टाइम। अब प्रिंसिपल P और Q दोनों साइड में, तो यार अच्छा दिखे, आपको डिटेल्स उधर हो सकता है ना दिखे, थोड़ा सा दिखे। कैसे मैं बता रहा हूँ कि दावे के साथ ये जो रेशियो आता है प्रिंसिपल का आता है, ये चीज़ जानिए। तो हमने बोला SI का फॉर्मूला क्या आता है, प्रिंसिपल को P मानता है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बटे 100 बराबर हो जाए, प्रिंसिपल को इधर Q माने, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बटे 100। तो ये 100 से 100 कट जाएगा। और R और T का यहाँ पे जैसे 30 लिए हैं, थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ, और यहाँ भी R और T है 36 है, तो बचेगा P और Q है। तो P Q के बीच का रेशियो अगर प्रकट कर दें, यानी कि इसके पीछे P बचेगा, इसके पीछे बचेगा Q, और 100 100 कटिए जाएगा। तो P का वैल्यू है 6, Q का वैल्यू क्या है, Q का वैल्यू 5 है, तो यहीं पे हमने लिखा P का वैल्यू 6, Q का वैल्यू 5, और ये क्या है, प्रिंसिपल है, P है ना, PQ आपका क्या है, प्रिंसिपल है। इसलिए थोड़ा सा ध्यान में रखना, वो जो रेशियो प्रकट होता है वो प्रिंसिपल का रेशियो प्रकट होगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा दिमाग में सेट कर लेना, इतना आपको तामझाम करना नहीं, बस इतना सा कर लेना। कोई दिक्कत, ये प्रिंसिपल का रेशियो प्रकट हुआ है, यहाँ तक किसी को कन्फ्यूज नहीं होना चाहिए, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए आपको करना क्या है, 2 वर्ष पश्चात की यहाँ बात कर दिया, 2 वर्ष पश्चात थे भाई, कहाँ चल गया, मिटाने वाला में लगता है छुला गया है, ये देखिए, ठीक है। 2 वर्ष पश्चात की बात बोला है, कितना वर्ष साथियों, 2 वर्ष पश्चात, ठीक है। तो 2 वर्ष पश्चात की बात बोला है, तो ये तो आपका सूर्या के पास टोटल इतना रुपया है, 2 वर्ष पश्चात ही मैं तुलना कर सकता हूँ, अन्यथा तो तुलना तो कर नहीं सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। तो इसको हटाइए पहले, 2 वर्ष 2 है ना। तो यहाँ पे देखिए क्या कर सकते हैं, ये 360 रुपया जो दिया गया है, तो ये मैं कह सकता हूँ कि 360 रुपये क्या है, 2 वर्ष पश्चात सूर्या को पता लगा कि P ने Q की तुलना में इतना रुपये ब्याज के रूप में अधिक दे दिए, है ना। तो मैं कह सकता हूँ
ये आपका अधिक कम का मतलब होता है अंतर, और ये आपका ब्याज देगा, ठीक है। तो अधिक कम का मतलब ब्याज भी यहाँ पे बोल सकते हैं। तो ब्याज हम लोग के अनुसार से बोलेगा तो 15 गुना 2 30 हो जाएगा। ब्याज का तुलना ब्याज से, प्रिंसिपल निकालना तो 100 से मल्टीपल, तो ये 0 0 का 3 से का 3 का 3 3 यानी 12 12 पे 1200 रुपया, 1200 रुपया अधिक दे दिया है। 10,000 में से एगो को 1200 रुपया अधिक दिया, तो 1200 10,000 में से साथियों 1200 अगर आप घटा लेते हैं, कितना 1200 अगर आप घटाते हैं तो बचेगा 8800। कितना बचेगा 8800, ठीक है। तब 8800 बचा, इसी में से कहता है कि लगाई गई कि सूर्या ने क्यू को कितने रुपये उधार दिए। अब यहाँ टोटल 8800 है, टोटल कितना है 8800 धन बटा 8800 में ये जो आपका प्रिंसिपल यहाँ पर दिखा टोटल करता है ना। दो बस बात की बात करें तो छोपा चगाड़ा, टोटल का तुलना टोटल से हमें निकालना है, हमें जो निकालना है उससे गुना, तो क्यू बोला निकालना, क्यू होता है 5 से गुना, तो 11 8 88 8 5 40 40 पर 2 0, तो ये हो गया क्यू का, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 4000 राइट आंसर आ गया। तो ये हमने यहाँ पे 1200 रुपये हटा दिया साथियों, क्योंकि पी को 2 वर्ष के लिए 15% साधारण ब्याज पर उधार दिए जाते हैं। तो पी का साधारण ब्याज निकाल लिए है ना, तो साधारण ब्याज हो रहा था 30, तो 336 का तुलना 30 से निकालना प्रिंसिपल, तो 100 से मल्टीपल, कहानी ख़त्म। उसके बाद ये जो आपका 8800 जो बचा, ये दोनों का है, दोनों में से यहाँ पे रेशियो के अनुसार से 6 रेशियो 5 में बांटा, तो 6 5 टोटल मिला देते 11। प्रश्न में कहता है 8800, तो प्रश्न का तुलना यानी कि दिया गया तुलना दिया गया से जो पूछे उससे गुना कर दे, कहानी खत्म। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, उसको समझ। देखिए 14 नंबर कहता है रमेश ने 4500 रुपये का 1/5% प्रति वर्ष साधारण ब्याज पर तथा शेष भाग 6% प्रति वर्ष, दोनों का एक बस है ना, प्रति वर्ष साधारण ब्याज पर उधार दिए। 2 साल की है ना समाप्ति पर उसने 480 रुपये दोनों में कुल ब्याज के रूप में प्राप्त किए, यानी 480 रुपये कुल है। तो 5% साधारण ब्याज पर उसने कितनी राशि उधार दी थी, यानी कि ये एलिगेशन मेथड प्रश्न, इसको हल कर सकते हैं, ठीक है। तो एलिगेशन मेथड, क्योंकि भाई देखिए ये एक 5% है, एक आपका 6% रेट है, और ये 480 से हम रेट निकाल सकते हैं, और फिर 5% पूछा गया, यानी कि ये कुल दिया गया आपका 480, तो कुल हम रेट निकाल सकते हैं। देखिए कुल रेट निकालने के लिए क्या करेंगे ना कि ये अब देखिए रेट का फॉर्मूला लगाएंगे, तो रेट का फॉर्मूला कहता है SI, तो SI आपका 480 है, ठीक है। SI गुना 100 बटा प्रिंसिपल आपका 4500 है, गुना टाइम आपका 2 वर्ष है, देखिए 2 साल है ना, 2 से गुना, इसको हल करते हैं। तो 45 यानी 2 जो गया, और 3 से कटाते हैं तो 15 45, यानी 15 से कटाते हैं डायरेक्ट इसको, 15 45, इसको 15 से कटा 15 45, बच्चा आपका 3 यानी 33, 15 30, 2 कट गया 16, यानी 16/3 आ गया आपका रेट। यहाँ पर रेट आपका एक 5 है, एक आपका 6 है, नीचे में टोटल आ गया 16/3, तो है भिन्न में आ गया। भिन्न को सरल भिन्न में बदलने के लिए एलसीएम लेता है हर यानी 3 है, और इस सभी के नीचे में आपका 1 1 होगा, तो 1 1 का एलसीएम वही रहता है, तो 3 आया, तो जो भी एलसीएम है सभी में गुना कर दीजिए, सिंपल भिन्न में हाथ बदल जाएगा, तो बस गुना 3 3 गया, बचा भी इधर ऐसे कर दीजिए, यानी छोटे 18 और 16 के बीच का गैपिंग 2 का, इधर 16 और इधर 15 का गैपिंग का तक 1 है। देखिए टोटल होगा ना, 1 से बड़ा होगा 1 से छोटा, देखिए 15 से बड़ा 16 हो गया, फिर एक 18 से छोटा 16। तो जब भी एलिगेशन मेथड यूज कीजिएगा तो ऐसा आपको जो कि देखने के लिए मिल जाए। तो ये हो गया 2:1, और ये जो आया भाई ये आपका प्रिंसिपल का रेशियो, हमने पहले बताया, तो जो रेशियो प्रकट होता है वो प्रिंसिपल का होता है। टोटल दिया गया आपके पास, देखिए 4500 रुपये, यहाँ टोटल 3, टोटल का तुलना टोटल से, आपसे पूछा गया क्या 5%, तो 5% ये है ना, ये साइड का, तो 2 है, तो 2 से गुना, जो पूछो से होना, तो 15 वाले हैं, 15 30 30 पर 2 0, यानी कि 3000, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार से बना लीजिएगा। 15 नंबर देखिए कहता है किसी पूंजी निवेश योजना के अंतर्गत ब्याज की दर 4% है और तिमाही ब्याज आकलन कर पूंजी में मिला दिया जाता है। इस योजना के अंतर्गत यदि एक व्यक्ति 1 वर्ष के लिए इतना रुपये का निवेश करता है तो कुल राशि कितनी हो जाएगी। यानी कि यह क्वेश्चन जो आपका CI वाला है, CI में अमाउंट ज्ञात करना, ये क्वेश्चन दे दिया गया। तो ये अमाउंट का अगर फॉर्मूला की बात किया जाए तो CI में अमाउंट का फॉर्मूला कहता है प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट बटे 100 पावर T। तो प्रिंसिपल तो पता है 2001, तो रेट पता कीजिए, रेट है तिमाही, कहता है तिमाही, तो रेट तिमाही का मतलब देखिए, तिमाही का मतलब समझा ना, 3 महीना में क्लियर हो रहा है,
तो 1 साल में टोटल क्लियर करेगा, तिमाही ब्याज लग रहा है, तो 1 साल में आपका 4 बार तिमाही लगेगा, तो ये 4 आपका क्या आ जाएगा, टाइम हो जाए। नहीं, एक तिमाही में ही 4% आपका कर रहा है, तो तिमाही का मतलब आता है कि 3 महीना पर हिसाब किताब करना। तो 1 साल में टोटल हिसाब किताब, 1 वर्ष के अगर बात किया जाए तो 1 साल में 4 गो तिमाही होगा, तभी ना 4 या 12 होगा। तो टाइम यहाँ पे 4 है, थोड़ा सा ये ध्यान में रखना। तो और यहाँ पे कह सकता है अगर रेट में कन्वर्ट करेंगे है ना, अंतर्गत ब्याज के 4% है, तो तिमाही लगा है, तो बोल सकते हैं कि ब्याज कितना दे रहा है। तो 4 का तिमाही 3/12 है ना, तो 4 या 12 3 का 3, यानी रेट आपका 1 है तिमाही में, ठीक है। तो 4 वर्ष ऐसे चलेगा। तो प्रिंसिपल आपका 2000 है, प्रिंसिपल गुना आर का स्थान 1 रखेगा, तो 100 गुना 1, 100 प्लस 1 हो जाए 101/100। ये टाइम है 4, क्योंकि 4 गो तिमाही लगेगा 1 साल में, तो 4 गो इसको कीजिए 101/100 गुना फिर से 101/100, 2 जीरो 2 जीरो खल्लास से 1 जीरो 1 जीरो खल्लास, फिर गुना कर दीजिएगा, भाग ताक दे दीजिएगा, सब थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला है। तो 2081.21 आ जाएगा, ठीक है, 2081.21, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए और इसको समझिएगा। 16 नंबर देखिए क्या कहता है, कहता है एक निवेश योजना में 4% ब्याज दर है और ब्याज तिमाही संयोजित की जाती है। यदि एक व्यक्ति इस योजना के अंतर्गत 1 वर्ष के लिए दो, यानी कि 15 नंबर और 16 नंबर सेम है, ठीक है, तब बना लीजिए, सेम है, कुछ चेंज है ये नहीं, वही आंसर आएगा, सेम सवाल है। 17 नंबर कहते हैं 1/4 राशि साधारण ब्याज पर 2% की दर पर और बाकी राशि साधारण ब्याज पर 3% की दर पर उधार दी गई, समस्त राशि पर ब्याज की औसत दर कितनी है। समस्त राशि पर ब्याज की औसत दर हमें निकालना है। तो इसको ऐसे कीजिए ना कि 1/4 मतलब 1/4 है, ठीक है, ब्याज दर 2% है, रेट है 2% की दर पर और बाकी राशि साधारण ब्याज पर 3% की दर पर उधार दी गई है, समस्त राशि पर ब्याज की औसत दर कितनी है। एक है ना औसत दर, यानी 1/4 में से एगो है 2 बचा, अभी भी इधर 3 भाग बचा है, कहता है 3 बचा है, तो तीनों का क्या बोल दिया ना, यहाँ दे तीनों का बोला उधार समस्त राशि पर ब्याज का औसत दर। तो यहाँ पे देखिए एक बार क्वेश्चन और मैं पढ़ना चाहूँगा, कहते 1/4 राशि साधारण ब्याज पर 2% की दर पर और बाकी राशि जो बच गया वह बाकी राशि साधारण ब्याज पर 3% की दर पर, बाकी जो बच गया 3% की दर पर एकदम दे रहा है, तो 3 को बचा 3 3 3, इस प्रकार से बोल सकते हैं 3% के दर पर बचा, तो टोटल गिनिएगा 3 3 6 3 9 11, कितना में भाई 4 में, तो 4 नीचे 4 दूना 8 3, यानी कि 2.3/4 है, यानी 2.3/4% हो जाएगा आंसर है। इस प्रकार से बना लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आप जो 18 नंबर कहता है कि विनोद ने एक मारुति वैन रुपये जो इतना में खरीदी, उसने मतलब उसके मूल्यह्रास की दर इतना है, तदनुसार 2 वर्ष के बाद उसका मूल्य कितना रह जाएगा, 2 वर्ष उस बाद उसका जो कि मूल्य कितना रह जाएगा, ये चीज़ हमें बताना है। ये 2 आपका दिखे, ये 2 नहीं है, ध्यान में रखना, ठीक है, मिस्टेक से ये 2 जो कि आपका आ गया है, तो घबराना नहीं है। तो इसको बना लेते हैं, मैं कह सकता हूँ कि ये आपका दिया 19 196 पर 1 2 3 इंटू इतना का मूल्य साथियों ह्रास हो रहा है, इतना % है, तो इसका मतलब होता है 14 64 98 2 100, यानी 100/7, तो 1/7 होता है, ठीक है, 14.2/7 का मतलब 1/7, तो 1 ह्रास हो रहा है, तो बच कितना है 6/7, कितना 6/2 बच के लिए, तो 2 बार कीजिए 6/7, यानी वही अमाउंट वाला जैसे अभी 17 नंबर बता वैसे ये है ना, तो वो फार्मूला लगा लीजिएगा, फिर इसको कटा दीजिएगा ना, कट जाएगा, ये 7 से कटाइएगा ना, 7 से अगर 7 से कटाइएगा तो 7 दूना 14, ये हो जाएगा 7 दूना 14, बचेगा आपका 5 5 यानी 56, 7 8 56 हो गया, फिर 7 से कटाएगा 7 चौक 28 हो गया, 4 4 4 छक 6 चौक 24, 24 गुना 6 कीजिएगा तो हो जाए 144, और इधर 3 0 बच जाएगा, यानी हो गया ये वाला आंसर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा 18 का। 19 देखिए क्या कहता है, इसको समझने का प्रयास कीजिएगा।
19 में कहता है एक व्यक्ति ने एक गाय जो कि इतना रुपये में खरीदी तथा उसे उसी दिन इतना रुपये में बेच दी, वह खरीदने वाले को 2 वर्ष की उधारी देता है। यदि ब्याज दर 10% प्रति वर्ष हो तो उस व्यक्ति को होने वाला लाभ, अच्छा लाभ देखेंगे क्या है, लाभ हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये चीज़ हमें चेक करना है। तो मैं कह सकता हूँ कि साथियों 3000 रुपये में खरीदी गई है, तो यहाँ पे कह सकते हैं 3000 रुपये आपका दिया गया मूलधन, ठीक है। तो मूलधन हम सब मानते हैं 100, तो मूलधन का तुलना मूलधन से कर लेते हैं और इतना में बेची गई है, देखेंगे लाभ व हानि है ना। 2 वर्ष की उधारी देती है, तो कहता है जो 10% प्रति वर्ष, 1 वर्ष के लिए 10%, तो 2 वर्ष के लिए कितना हो जाएगा 20%, यानी कि ब्याज निकालिएगा तो रेट इंटू टाइम कीजिएगा, तो रेट आपका 10 है, टाइम आपका 2 है, तो 10 दूना 20 हो जाएगा, तो ब्याज हो जाएगा 20, तो अमाउंट हो जाएगा 120। अमाउंट कैसे, अमाउंट के लिए हमने बताया कि अमाउंट निकालना है जब भी साधारण ब्याज में, तो प्रिंसिपल प्लस SI को ऐड करना है। तो प्रिंसिपल हमेशा बोले थे 100 मान करके आगे बढ़ना, और SI आपका 20 हो जाएगा, तो 120। चलिए ये हो गया आपका अमाउंट, इतना रुपये में खरीदा। देख लेते हैं, दो खलास कर दीजिए, 12 3 36, 36 पर हो जाएगा आपका 2, यानी 3600 रुपये में उन्होंने खरीदा, और कहता 3600 में ही बेच भी दिया। 36 में खरीदा, 36 में बेच दिया, 0%, ना लाभ ना हानि। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 20 नंबर। कहते 100 रुपये की लागत वाली कलम का मूल्य 2% है ना, 2 वर्ष पश्चात क्या होगा यदि उसकी कीमत में हर वर्ष 10% मूल्य ह्रास होता है। हर वर्ष 2% का ह्रास हो रहा है, ठीक है। तो ये भी आपका वही दे दिया ना भाई, यानी कि अमाउंट ज्ञात करना है SI में, तो हर वर्ष तो 2 वर्ष के लिए, तो 100 रुपये आपका प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल गुना आपका वही करना है। तो देखिए 10% ह्रास हो रहा है, बचा 100 में 10% ह्रास, तो 90% बचा, परसेंट डिलीट कीजिएगा तो 2 0, फिर 2 वर्ष है तो 2 बार कर दीजिए ना, इस प्रकार से कर दीजिए, कहानी खत्म। यानी कि वही अमाउंट का फॉर्मूला लगाए जैसे 17 18 बनाए, 2 जो खलास 0 0 0 0, यानी कि 9 नंबर 81 रुपया। ऑप्शन नंबर आपका 3 करेक्ट हो गया। चलिए प्यारे साथियों, मेरा टारगेट है डेली बाय डेली 10+, जो कि मैंने कंप्लीट कर लिया। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया और समझ में भी आया होगा। अगर पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बने चलिए तो अपने मित्रों के साथ इसे शेयर भी कर दें। तो चलिए मैं नेक्स्ट दिन मिलता हूँ इंसान आगे लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।